हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई एम श्याम जी शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे नॉलेज किंग। मैं आज आप लोगों के लिए ग्रामर में बहुत ही रोचक तथ्य और बहुत बेहतरीन टॉपिक लाया हूं, जिसका क्या नाम है, द नाउन जेंडर, अर्थात संज्ञा लिंग। आज हम बात करेंगे कि नाउन जेंडर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो जेंडर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ठीक है। अब हम जेंडर के टाइप को स्टेप बाय स्टेप क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। जब किसी नाउन से मेल का पता चले, मेल का पता चले, तो उसमें उसे किस में रखा जाता है? मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। कि किस में रखा जाता है? मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। अर्थात क्या? मैस्कुलिन जेंडर में जब नाउन से पता चले कि वह मेल है, तो उसे किस में रखा जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाएगा। लेकिन स्पेशल बातें कुछ यहाँ पर रखी गई है, उसको हमें देखना चाहिए। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, क्या बोला? पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट तथा अन्य ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेंथ के प्रतीक है, क्या? स्ट्रेंथ के अर्थात शक्ति के प्रतीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन है। डेथ, हमारा क्या हुआ? डेथ, विंटर, सन, टाइम, इसमें क्या है? शक्ति है। इसलिए इसको किस में रखा गया है? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा गया। अब हम बात करेंगे क्या? दूसरे अर्थात फेमिनाइन जेंडर के बारे में, अर्थात स्त्रीलिंग। जो ऑब्जेक्ट ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस के लिए सुपरिचित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे किस श्रेणी में रखा गया? फेमिनिन जेंडर के श्रेणी में रखा गया है। देखो, द अर्थ, ऑब्जेक्ट ब्यूटी होना चाहिए। क्या? ऑब्जेक्ट ब्यूटी, अर्थ हो गया। और फिर उसके बाद क्या? हमारा स्प्रिंग हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया? मर्सी हो गया और होप हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे जेंडर के बारे में। तो हमारा तीसरा जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर, अर्थात उभयलिंग। जो मेल अथवा फीमेल को का स्पष्ट बोध न कराए, उसे किस श्रेणी में रखा गया? कॉमन जेंडर के श्रेणी में रखा गया। जो मेल अथवा फीमेल का स्पष्ट रूप से बोध ना करा पाए, उसे किस में रखते हैं? कॉमन जेंडर में रखते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कॉमन जेंडर क्या होता है। देखिए, हमारा स्टूडेंट, क्या? स्टूडेंट, इसमें हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि मेल है या फीमेल है, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया है? कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा गया। वैसे हमारा हो जाएगा क्या? टीचर। फिर उसके बाद वैसे हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेंड। ठीक है। अब हम चौथे पे बात करते हैं, न्यूटर जेंडर के बारे में। किस पे? न्यूटर जेंडर के बारे में। और न्यूटर जेंडर को हम क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। ठीक है। देखो, जो नाउन लाइफलेस थिंग, क्या? जो नाउन निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। जो नाउन निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं, अर्थात नपुंसक लिंग कहते हैं। लेकिन इसमें 2 स्टेप और है जो हमें क्या समझनी चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे? जेंडर में कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। जो नाउन लाइफलेस थिंग अथवा उन प्राणियों का बोध कराए जिनके मेल और फीमेल का स्पीकर की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। अर्थात हम किसी नाउन को ऐसे देखें जिससे उसके मेल और फीमेल पे हमें कोई मतलब ही ना रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर में रखेंगे उसे। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है, जो नाउन लाइफलेस थिंग अथवा उन प्राणियों का बोध कराता है जिनके मेल और फीमेल का स्पीकर की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता। ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा क्या हुआ? क्रो हुआ, कावा। ठीक है। ये स्पीकर की दृष्टि से मतलब इसके मेल और फीमेल पे कोई महत्व नहीं, इसलिए इसको कहाँ पर किस में रखा गया है? न्यूटर जेंडर में रखा गया है। ठीक है। वैसे हमारा क्या हो जाएगा? स्नेक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल रिमार्क की। जो न्यूटर जेंडर होता है, क्या? न्यूटर जेंडर होता है, उसमें क्या? मास
नाउन इसी श्रेणी में रखा गया। न्यूटर जेंडर में मास श्रेणी मतलब मास नाउन को इसी श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में? न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखा गया। जैसे हमारा क्या हो गया, बुक हो गया, ठीक है, फ्रूट हो गया, ये सब किस में आएंगे? हमारे न्यूटर जेंडर में आएंगे, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से हम क्या रिवीजन कर दे रहे हैं। द नाउन जेंडर अर्थात संज्ञा लिंग, ठीक है। और जेंडर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसे कैसे पहचानेंगे। तो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट तथा अन्य ऑब्जेक्ट जो किसके प्रतीक हो? स्ट्रेंथ अर्थात शक्ति के प्रतीक हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, द सन हो गया, फिर टाइम हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डेथ हो गया, विंटर हो गया, ठीक है। तो ये किस श्रेणी में रखे जाएंगे? हमारे मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में रखे जाएंगे, ठीक है। अथवा इसको और इस प्रकार से कहते सकते हो कि जो नाउन जिस नाउन से यह बोध हो कि वह मेल हो तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर उसके बाद फेमिनिन जेंडर। अब देखो, जिस नाउन से हमें फीमेल का पता चले तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? फेमिनाइन जेंडर में रखा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस के लिए सुपरिचित हो उसे क्या कहेंगे? हम फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्या ऑब्जेक्ट ब्यूटी, ठीक है, तो वस्तु सुंदरता, देखो जैसे हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, फिर उसके बाद क्या स्प्रिंग हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, मर्सी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की। जिस नाउन से मेल अथवा फीमेल का ना पता चले अथवा बोध ना कराए उसे किस श्रेणी में रखते हैं? हम कॉमन जेंडर के श्रेणी में रखते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, टीचर हो गया और फ्रेंड हो गया, ETC होते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रल जेंडर पे हम डिस्कस करते हैं। जो नाउन लाइफलेस थिंग हो अथवा देखो सबसे पहले क्या, जो नाउन लाइफलेस हो, लाइफलेस थिंग हो, ठीक है, जो निर्जीव हो उसे हम न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। तो हमारा वो तो जान जाएंगे, लेकिन और क्या क्या होता है उसको भी जानना ज़रूरी होता है। इसी में हम क्या कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए जानते हैं। जो नाउन लाइफलेस थिंग अथवा उन प्राणियों का बोध कराए जिनके मेल और फीमेल पे स्पीकर की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता। जैसे मान लो क्या हमारा हो जाएगा, ये स्नेक हो जाएगा। तो स्नेक देखो, स्नेक को किस श्रेणी में रखा जाएगा? न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि यह स्पीकर की दृष्टि से मेल और फीमेल का इसमें कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रल जेंडर में सभी मास, क्या सभी मास को रखा जाएगा, क्या सभी मास नाउन को इसी श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर में मास नाउन को इसी श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे हमारा क्या हुआ, हमारा हो गया बुक हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है, और ठीक है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।